हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपने अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में देखा होगा या ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि एग्जाम के वक्त अगर आपके क्लास का टॉपर बोलता है कि क्वेश्चन काफी टफ आएंगे, पास होना मुश्किल है, तो सुनकर बाकी लोग भी समझते हैं कि अरे हालत खराब होने वाली है। जब टॉपर ऐसा बोला तो हमारा क्या होगा, होता है ना। हुआ है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आज के टाइम में भी यही हो रहा है। क्योंकि ये बात कॉलेज या स्कूल तक नहीं है, रियल लाइफ में, बिजनेस की दुनिया में भी यही है। किसी सेक्टर की बिग कंपनी का रिजल्ट अगर खराब आ जाए तो बाकी कंपनी के शेयर यूं ही गिरने लगते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी बस इतनी होती कि इन्वेस्टर सोचते हैं कि जब इनका रिजल्ट खराब आया तो बाकी की तो हालत खराब होगी ही। खासकर वैसे सेक्टर में ये ज़्यादा होता है जिसमें बाकी कंपनी बिग कंपनी के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होती है। जैसे कि आईटी सेक्टर ग्लोबल आईटी कंपनी के साथ इंडियन आईटी कंपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जब भी कोई कंपनी अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस एक्सपेंड करता है तो उस कंट्री के कंपनी के साथ टाई अप करता है। जैसे इंडियन आईटी कंपनी यूएस की आईटी कंपनी के साथ टाई अप करता है। तो अगर आपको याद होगा तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का तरीका बताया था, जिसमें बताया था कि क्यों बाहर की आईटी कंपनी इंडियन आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। डिटेल वीडियो थी, नहीं देखी हो तो देखिएगा। आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर रात के 8:30 बजे के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, वो अब मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिएगा। यूएस की आईटी कंपनी अपने काफी काम को आउटसोर्स करता है, मतलब दूसरी आईटी कंपनियों से करवाता है, जिससे अगर यूएस की आईटी कंपनियों का रिजल्ट खराब आता है तो यह माना जाता है कि इंडियन आईटी कंपनी पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसा भी हुआ है, जैसे एसेंचर का क्वार्टरली रिपोर्ट आने के बाद आईटी इंडेक्स गिरावट देखने को मिला। चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सब 4-4, 5-5% गिरे हैं। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये हाल रहा है आईटी कंपनी का। तो सवाल ये है कि आखिर गिरावट क्यों हुई? क्या आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए? क्या आईटी में और गिरावट आएगा? और साथ में वैसे स्टॉक के नाम जो आपको धमाकेदार रिटर्न दे सकते हैं मिड कैप से कुछ सालों में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिग आई ओपनर वीडियो है, क्योंकि अभी मीडिया में लगातार चल रहा है भैया आईटी स्टॉक खतरे में, ऐसा न्यूज वैसा न्यूज, तो बोनस भी मिलेगा। तो लास्ट तक देखते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। साथ में मैं बता दूं कि भैया 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां सिखाने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें एक ट्रेड से 8-8% का रिटर्न ले सकते हैं। साथ में क्रिसमस का महाधमाका ऑफर जो साल में एक बार आता है। साथ में बेसिक से एडवांस तक कोई भी सीख सकता है। और आप हैं बिजनेसमैन और जॉब वाले, दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देख नहीं सकते, आपको 1 घंटे के समय में मिलता है जिससे आप कमाएं और बाहर चले जाएं। तो हम आपको ऐसा सिखाने वाले हैं कि भैया रात में स्टॉक सेलेक्ट करो, अगले दिन 1 घंटे काम करो और मार्केट से बाहर जाओ, दिन भर एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है स्टॉक सिलेक्शन का राज, किस तरीके से मिलती है हैंड होल्डिंग, सब कुछ आपको यहां मिलने वाली है। तो मौका न जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि ऑफर है लिमिटेड पीरियड के लिए। ऑफर बंद हो जाएगा तो ऐसा ऑफर मिलेगा नहीं, वो स्ट्रैटेजी मिलेगी नहीं। तो याद रखें, क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हैं और कोई भी सीख सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेंचर है क्या, कौन सी कंपनी है जिसका रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट और जानना जरूरी है। तो भैया ये जो एक्सेंचर है दुनिया की टॉप 3 आईटी कंपनी में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम के बाद इनका नाम आता है। फॉर्च्यून 500 की ये कंपनी है। टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के लिए R&D, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की सर्विस प्रोवाइड कराती है। मुझे पता है थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो गया है, मगर आपको इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस इतना समझिए, बहुत बिग कंपनी है, राइट। जैसे हमारी इंडियन आईटी कंपनी में आप टीसीएस, इन्फोसिस को बिग बोलते हो, वैसे ही ये एक बिग कंपनी है। तो अब तक तो हमें ये पता चल गया कि एसेंचर से हमारे इंडियन आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर एसेंचर का रिजल्ट खराब आया तो इंडियन आईटी कंपनी पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यहां तक क्लियर होगा। तो अब
एसेंचर की रिपोर्ट बहुत बड़ी है, अगर मैं उसको बोलना चालू करूं तो वीडियो भी कम पड़ जाएगी, तो मैं आपको भाई वाली बात, मैंगो पीपल वाली बात करूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो एसेंचर का रेवेन्यू में सिर्फ 5% का ग्रोथ आया है यूएस डॉलर टर्म में, जो अगले क्वार्टर में भी प्रोजेक्ट इनफ्लो में एक्सपेक्टेड ग्रोथ कम है। जब प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू कम होगा, और जो प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी को आउटसोर्स करता है वो भी कम होगा, जिससे इंडियन कंपनी का भी रेवेन्यू डाउन होगा। ये है पैनिक की वजह। दूसरा वजह है एक्स्ट्रा हायरिंग। कोरोना के वक्त टेक्नोलॉजी सर्विस में काफ़ी अच्छा डिमांड आया था, जिसको पूरा करने के लिए आईटी कंपनी ने काफ़ी हायरिंग की। मगर अब आफ्टर कोविड लोगों की स्पेंडिंग प्रायोरिटी चेंज हो गई। पहले लोग बस घर में बैठे थे तो सारा काम घर से, तो आईटी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे, बट अब ऑफिस से काम हो रहा है। तो कोविड के वक्त लैपटॉप सॉफ्टवेयर बाय कर रहे थे, अब व्हीकल और कैब सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हैं। तो यानी क्या हुआ, चेंज इन बिहेवियर आया। इससे क्या हुआ, आईटी सर्विस की डिमांड कम हुई, जिससे आईटी कंपनी ने जो हायरिंग किया था उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि लगातार जॉब कट, ले ऑफ जैसी न्यूज आप लगातार सुन रहे हो। यूएस की फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भी 3 दिन पहले अनाउंस किया कि जैन तक अप्रॉक्स 8% जॉब कट करने का प्लान है। 8% समझते हो कितने लोग रोड पे आ जाएंगे। यही न्यूज़ आपने सुनी अमेजॉन की, गूगल की, फेसबुक की, हर जगह। करेक्ट। ये सब इम्पैक्ट है वीक ऑर्डर इनफ्लो का, वीक डिमांड का। कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, एम्प्लॉय बर्डन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर इम्पैक्ट आता है। तो एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए किसी भी प्रॉफिट का मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट में रहेगा तभी तो ग्रो कर पाएगा। तो अब तक मैं आपको आईटी सेक्टर में वीकनेस के मेन पॉइंट बता दिया, जिसके कारण आईटी सेक्टर में एटलीस्ट आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में प्रेशर दिखेगा। यूएस एंड यूरोप में रिसेशन का माहौल है, आपसे छुपा नहीं है। तो जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो आईटी सेक्टर पहले गिरता है, क्योंकि आईटी कंपनी के पास एसेट के नाम पर ज्यादातर बिग सिस्टम है। मतलब आईटी कंपनी का वैल्यूएशन उनके एसेट पे नहीं, उनके प्रोजेक्ट पे है। और जब भी स्लो डाउन आता है तो लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर खर्च करते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी पर। तो आप ही बताएं, अगर आपके पास आखिरी 100 रुपए बचा है तो आप क्या करेंगे? नेट रिचार्ज करवाएंगे या खाने पीने की चीज खरीदेंगे? पहले आप कमेंट में ये बताएं, क्योंकि ये सब चीजें वो हैं जो आपको समझना जरूरी है। और मेरी कोशिश है आपको इतने लेमेन अंदाज में बताने की कि आपको स्टॉक मार्केट रट के याद हो जाए और आप कहो ये है भाई वाली कोशिश। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, वरना बाद में भूल जाइएगा। तो यही सब वजह है कि आईटी सेक्टर इकोनॉमी स्लोडाउन में वीक हो रहा है, 1 साल से लगातार गिर रहा है। मगर जितना ये सारी बातों में सच्चाई है, उतनी ही सच्चाई इस बात में है कि आईटी सेक्टर हर सेक्टर का बैकबोन है। हर जगह सॉफ्टवेयर चल रहा है। इसकी डिमांड कुछ समय के लिए कम हो सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में वापस रिकवर करेगा, क्योंकि इसके बिना भैया काम ही नहीं चलना है। .com बबल में फॉल आने के बाद भी आज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न नहीं करोड़पति बना दिए, राइट, और आगे भी देंगे। तो अब जल्दी से सभी सवालों के जवाब को एक जगह समरी करते हैं। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है इससे इंडियन आईटी कंपनी क्यों गिरी। अब दूसरा सवाल कि क्या आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले 2 क्वार्टर तक हेवी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। तो कैसे करें? वही तो तरीका है, वही तो हम बताने वाले हैं। क्योंकि 2 क्वार्टर में क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा, ऊपर नीचे आपको तरपाएगा, तरसाएगा। तो ये क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म की तरह होगा। ये शॉर्ट टर्म क्या होगी, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। यानी यहां पर होगा एसआईपी मोड, रामबाण ब्रह्मास्त्र। एसआईपी मोड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे आप स्टॉक प्राइस के अप और डाउन दोनों मूवमेंट पर ज्यादा परेशान नहीं होगे, बल्कि बिंदास हर भाव पे आप एवरेज करते जाओगे। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए पे 1 शेयर बाय किए, फिर 50 रुपए आया, फिर बाय किए 1 शेयर, तो आप हर मंथ बाय कर रहे हैं एसआईपी मोड में, तो आपका एवरेज प्राइस क्या होगा, 75। तो पहले आपको 50 रुपए का नुकसान हो रहा था, अब 25 का हो रहा है। शेयर का प्राइस 50 से 100 तक जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर 75 तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यही है पावर एवरेज की, और वहाँ पर स्टॉक एसआईपी का रिटर्न लॉन्ग टर्म में धमाका होता है। इसको और अच्छे से समझाते हैं। जो भी लोग, जैसे अभी आईटी के बारे में बात चल रही है, आप थोड़े से पीछे चले जाइए। फार्मा स्टॉक कोविड से पहले लोगों को बर्बाद कर रखे थे, लोग डरते थे। या स्मॉल कैप के शेयर पकड़ लीजिए, लोग डरते थे। लेकिन जिसके पास एसआईपी की पावर थी और जिसने फार्मा में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था,
उस कैलकुलेशन को पलट के देखिए, जादू की तरह करोड़पति बना दिया, बीच में रुका ही नहीं, लखपति नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हर घटे में आपका माल एवरेज हो रहा है, आप डर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया है। अब टाइम है बोनस का। कुछ ऐसे आईटी स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लार्ज कैप और मिड कैप में आते हैं। तो पहला स्टॉक है टीसीएस, बताने की जरूरत नहीं है, मगर वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है, पीजी रेशियो 3.78 है। मिड कैप पे भी आऊंगा, चिंता ना करो। आप कह रहे हो खाली महंगा वाला बता रहे हो, तो गिरावट में बाय करने का अच्छा मौका है। दूसरा स्टॉक है विप्रो। पूरी एनालिसिस की एक नहीं दो वीडियो बनाई, जिसमें बकायदा बताया कि ये स्टॉक का चाल क्या है, ये कितने समय में पैसा डबल कर सकता है विद प्रूफ। अब देखते हैं दो मिड कैप आईटी कंपनी है। पहली मिड कैप आईटी कंपनी है टाटा एलेक्सी, इस पे भी कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाई है, नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। और वहीं पर दूसरा है एलटीआई माइंडट्री, जो दो बड़े प्लेयर को मर्ज करके बनाया गया है, इस पे भी वीडियो बनाई है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से गिरावट में बेहतरीन मौका है। तो ये थी दो लार्ज कैप दो मिड कैप की कंपनियां जो रिटर्न छप्पर फाड़ के आपको देंगी। तो यानी आपने समझा, ये जो गिरावट है सिर्फ एक शॉर्ट टर्म की कहानी है, लॉन्ग टर्म की कहानी कहीं नहीं है, क्योंकि इंसान आईटी के बिना रह ही नहीं सकता है, टेक्नोलॉजी के बिना रह ही नहीं सकता है। तो वहां पर ऐसे गिरावट में हमें अंडर वैल्यू स्टॉक को देखना है, और अंडर वैल्यू स्टॉक को अगर हमने सही तरीके से पकड़ लिया तो रिटर्न राजधानी एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन बनने वाला है। तो क्या आप मानते हो आने वाले समय में आईटी सेक्टर बुलेट ट्रेन की तरह रिटर्न देगा? और सच में अगर एसआईपी किया जाए तो ये जो पुराने समय वाला स्मॉल कैप था या पुराने समय वाला फार्मा था, उसने जिस तरीके से लोगों को मजा दिया, ये भी मजा देगा। तो ये थी भाई वाली कोशिश। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, उसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके प्यार दीजिए, स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा।